अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ये एक प्रोटोजोआ है, यूनिसेलुलर पैरासाइट है। ये एक ऐसा पैरासाइट है जो बड़ा मशहूर है अमीबा के नाम से। और अमीबा को आपको पता है कि इसके जो लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं, जो मूवमेंट करने के लिए ऑर्गन होते हैं, नहीं होते। और इसके जो स्पेशल ऑर्गन होते हैं, जिस तरफ ये डायरेक्शन में मूव करना चाहे कर सकता है, उसको हम सूडोपोडिया कहते हैं। मतलब झूठे पाँव होते हैं इसके। और दूसरा ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिजीज काज करता है जिसको हम डायसेंट्री कहते हैं या अमीबिक डायसेंट्री कहते हैं। डायसेंट्री कहते हैं डायरिया प्लस ब्लड। तो डायसेंट्री दो किस्म की होती है। एक अमीबिक डायसेंट्री होती है, एक बेसिलरी डायसेंट्री होती है। बेसिलरी डायसेंट्री बैक्टीरिया के जरिए होती है, शजीला के जरिए। और जो अमीबिक डायसेंट्री है वो ये एंटामीबा हिस्टोलिटिका काज करता है। एक और इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जो डिजीज कॉजिंग प्रॉपर्टी है, वो ये है अमेबिक हिपैटिक अमेबियासिस काज करते हैं। हिपैटिक अब्सेस, लीवर के अंदर ये अब्सेस काज करता है। इस तरह ये अमेबिक मेनिंजाइटिस भी काज करता है, क्यूटेनियस अमेबियासिस भी काज करता है। तो चलें हम इसको चल के देखते हैं कि इसका लाइफ साइकिल कैसे है, इसकी डिजीजेस कौन कौन सी हैं और इसको हम डायग्नोज कैसे करेंगे। ये कॉस्मोपॉलिटन है, वर्ल्ड वाइड पाया जाता है। इसकी दो फॉर्म्स हैं, एक ट्रोफोसाइट फॉर्म है जो ग्रोइंग फॉर्म होती है, और एक सिस्टिक फॉर्म होती है जो मतलब हम प्रोटोजोआ के एग को हम सिस्ट कहते हैं। और ये सिर्फ ह्यूमन के अंदर पाया जाता है, इसका कोई रिजर्वायर नहीं है। अगर हम इसके सेल को देखें तो इसकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती, क्योंकि अमीबा इसी वजह से पहचाना जाता है, इसकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती। इसकी जो लोकोमोटरी ऑर्गन होती है, पार्ट जो होता है उसको सूडोपोडिया कहते हैं। एक्टोप्लाज्म होता है, एंडोप्लाज्म होता है, वैक्यूल्स होते हैं, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। और वो अमीबा जो पैथोजेनिक होता है उसके अंदर आरबीसीज होते हैं। ये इसकी पहचान है, डायग्नोस्टिक फीचर है। अगर हमें वाटरी स्टूल में इसका कोई ट्रोफोसाइट मिलता है तो उसके अंदर रेड ब्लड सेल होंगे, तो इस वजह से हम इसको पहचानेंगे कि ये पैथोजेनिक अमीबा है। दूसरा जो इसकी जो सिस्ट वगैरह है, अगर हम अनस्टेन्ड फॉर्म में देखेंगे, क्रोमेटियल बार हमें उसमें नजर आएंगे, ये न्यूली फॉर्म्ड सिस्ट है। और स्टेन देखेंगे, ग्लाइकोजन मास में नजर आएगा और न्यूक्लियस नजर आएगा। और ओल्डर सिस्ट में उसके अंदर दो न्यूक्लियस होंगे। लेकिन जो डायग्नोस्टिक चीज है जो सिस्ट की, जो वो है फोर न्यूक्लियस वाली, ये मेच्योर सिस्ट होती है इसकी। तो इसी की बेस पे ही हम इसको स्टूल में डायग्नोज करते हैं। इसका जो लाइफ साइकिल है ये स्टार्ट होता है, इसकी जब सिस्ट ह्यूमन के अंदर एंटर होती है, उसको मतलब किसी भी तरीके से फिकोर और रूट के जरिए। और वो जो सिस्ट है वो आके रप्चर होती है ट्रोफोसाइट की, उसमें से ट्रोफोसाइट निकलता है। और जो ट्रोफोसाइट है ये मल्टीप्लाई होगा इंटेस्टाइन के अंदर। और ये जो है ना डिजीजेस कॉज करेगा। अब इसका जो ग्रोइंग फॉर्म है, इसका जो ट्रोफोसाइट है वो ऐसे इंजाइम्स और चीज़ें सिक्रिएट करता है जिसकी वजह से लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर स्पेशली अल्सर हो जाते हैं, जख्म हो जाते हैं। और इसके अल्सर को भी हम स्पेशल फ्लास्कुलाइज अल्सर कहते हैं। मतलब जहाँ से ये एंटर होगा वहाँ पे सुराख छोटा होगा और अंदर ही इसकी जो विड्थ है वो बढ़ती जाएगी। इसको हम इंटेस्टिनल इमीबिएसिस कहते हैं। ये सारी पैथोलॉजीज वहाँ से ही आगे ये मतलब पोर्टल सर्कुलेशन से में दाखिल हो सकता है, वहाँ पे हिपैटिक एब्सेस काज कर सकता है। और इसी तरह हिपैट स्किन में जा सकता है वो इसकी। खैर, जैसे ही हालात अनफेवरेबल होंगे, ये अपनी वो जिसकी ट्रोफोसाइट फॉर्म होगी वो सिस्ट बना लेंगे दोबारा। वो सिस्ट जो है एक्सक्रीट हो जाएगी फीसेस में। और वही जो है ना सिस्ट है दोबारा फीको रूट के थ्रू कंटेमिनेटेड फूड, वाटर या जितने भी उसके पॉसिबल रूट्स हैं फीको ट्रांसमिशन के, उसके जरिए दोबारा ह्यूमन के अंदर आ जाएगी। इसकी बीमारियां कौन कौन सी होती हैं? इसकी जो बड़ी इंपॉर्टेंट बीमारियां वो इंटेस्टिनल अमेबियासिस है, हेपेटिक अमेबियासिस है। इसके अलावा जो है ना अमेबिक मेनिंजाइटिस है, पल्मोनरी अमेबियासिस है, क्यूटेनियस अमेबियासिस है, सप्लीनिक अमेबियासिस है। इस तरह ये अपनी बीमारी काज करता है। अब इसमें क्या होता है कि अमेबिक ग्रैनुलोमेटस लीजन बनती है। 90% जो मरीज होते हैं उनमें अलामात जाहिर नहीं होती, लेकिन कुछ होते हैं जिनमें अलामात जाहिर होती हैं। या उनमें से जो 90% में से कुछ कई एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, कई कैरियर होते हैं। मतलब उसके अंदर ये अमेबा होगा लेकिन उसके अंदर बीमारियां नहीं होगी, वो सिस्ट एक्सक्रीट आउट कर रहे होंगे और इसी तरह दूसरों को फैलाने का जरिया बन रहे होंगे। अमेबिक डिसेंट्री में क्या होगा? एब्डोमिनल पेन होगा, फ्लैचुलेंस होगी, टेनिसनेस होगा, वेट लॉस होगा। क्रोनिक केसेस में वेट लॉस और फैटीग हो सकती है।
एमीबोमा जो है क्योंकि ये एक्सटेंड कर रहा होता है, इसलिए इसको जो है ना एडिनोकार्सिनोमा से डिस्टिंग्विश करना ज़रूरी है, कहीं गलती से इसको ये ना समझा जाए कि ये कोई कैंसर है। इसी तरह ये जो है ना डायरिया काज करेगा, जो इसकी मेन चीज़ है अमीबिक डिसेंट्री की। उसके अलावा हेपेटिक अमीबियासिस में जो है ना पेन है, वेट लॉस है, फीवर है, इनलार्ज लीवर है, और ये जो है ना लीवर से डायफ्राम को और लंग्स को भी पेनिट्रेट कर सकता है। अगर हम लीवर का एस्पिरेट लेंगे तो उसमें हमें ब्राउनिश येलो पस मिलेगी, मतलब वो एनकोवे पेस्ट की तरह। बाकी जो इसके जो पोर्शंस हैं जहाँ जहाँ पे ये डिजीज कर सकता है, अमीबिक मेनिंजाइटिस है, पल्मोनरी अमीबियासिस है, क्यूटेनियस अमीबियासिस है, सप्लिनिक अमीबियासिस है। तो हर जगह से हम इसको डिफरेंट फॉर्म में इसके सैंपल ले सकते हैं और उसके हम टेस्ट कर सकते हैं। इसको डायग्नोज सबसे ज़्यादा अमीबिक डिसेंट्री जो है वो स्टूल से डायग्नोज होगी। ट्रोफोसाइट होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, उसके अंदर रेड ब्लड सेल होंगे, और उसका सिस्ट अगर हमें मिलता है तो उसके अंदर 4 न्यूक्लियस होंगे, ग्लाइकोजन मास होगा। इस तरह हेपेटिक अमीबियासिस में या अमीबिक हेपेटाइटिस में स्टूल एग्जामिनेशन में हमें सिस्ट मिल सकते हैं। नहीं, ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी को इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हुआ हो तो उसको अमीबियासिस होगी। इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हुए बगैर भी हेपेटिक अमीबियासिस हो सकती है। अल्ट्रासाउंड करेंगे तो लीवर में अब्सेस मिलेगा, अगर हम बायोप्सी लेते हैं तो हमें उसमें ट्रोफोसाइट मिलेगा। इसी तरह एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल अमीबियासिस में हम बाकी जो सीरोलॉजिकल टेस्ट कर सकते हैं, उसमें से लैटिस एग्लूटिनेशन टेस्ट है, काउंटर इलेक्ट्रोफोरेसिस है, इम्यूबलाइजेशन टेस्ट है, कंप्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट है। इसका हम इंट्राडर्मल टेस्ट भी कर सकते हैं। अगर हम इसके कल्चर से एंटीजन इंजेक्ट करते हैं स्किन में तो 3 घंटे बाद इसका हमें रिएक्शन मिलेगा। ये इसकी सीटीसी की डायग्राम है। मैच्योर सिस्ट जो है इंजेस्ट होगी, इंटेस्टाइन में जाएगी, वहाँ पे इसका जो है ना ट्रोफोसाइट निकलेगा, एक्सिस्टेशन होगी, ट्रोफोसाइट निकलेगा, ट्रोफोसाइट मल्टीप्लाई होगा। जैसे हालात अनफेवरेबल होंगे तो ये इसकी सिस्ट बनती जाएगी, और एंड पे देखें आप, ये 4 जो न्यूक्लियाई वाली इसको सिस्ट में बन जाएगी। तो इसी को हम डायग्नोज कर सकते हैं। इसका ट्रोफोसाइट भी हमें कभी-कभी स्टूल में मिलता है। तो ये इसकी अहम चीज़ें हैं, इनको आप पढ़ें और समझें। अगर कोई बात नहीं समझ आती तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।